Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, let's start the third part of chapter 1, large numbers around us of the new maths book Ganata Prakash for class 7 NCERT. एंड इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स में कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो चलिए इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1.3 ऑफ करोर्स एंड करोर्स। तो बच्चों, आपको ये टेबल दिख रहा होगा, ये इंडियन सिस्टम दिया है, अमेरिकन सिस्टम दिया है। तो हम जो भी काउंटिंग लिखते हैं तो हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इंडियन सिस्टम यूज़ होता है और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अमेरिकन सिस्टम यूज़ होता है। जैसे कि आपका ये देखिए 1000, 10,000, तो 1 लाख अमेरिकन सिस्टम में हम इसको क्या लिखेंगे 100,000। देखिए सब में ज़ीरो, देखिए इसमें कितने 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, टोटल 5 ज़ीरो होते हैं। 100,000 में भी, इसमें भी 5 ज़ीरो होते हैं। तो अगर हम जो अमेरिकन सिस्टम और इंडियन सिस्टम में जो भी हम काउंटिंग लिखते हैं, तो जैसे कि आपका इंडियन सिस्टम में है उसमें आपकी काउंटिंग लिखी जाती है। जैसे आप ये देखिए 1 करोड़ देख लीजिए, 3, ये देखिए 3 के बाद कॉमा लगता है। आप बैकवर्ड करिएगा, बैकवर्ड काउंटिंग में देखिए 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर आपका जितने भी नंबर हैं वो। यानी कि इसमें इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे स्टार्ट होता है, 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर आप कैरी ऑन करते रहिए, ठीक है। और अमेरिकन सिस्टम में आपके जो कॉमास होते हैं वो आपका कैसा रहता है, वो रहता है आपका 3। देखिए आप जैसे ये देखिए 10 मिलियन है ना, 3, फिर 3, ओके, फिर 3, फिर 3 एंड कैरी करते रहिए, ठीक है। तो इसमें आपके जो कॉमास होते हैं 3, 2, 2, 2, 2, 2, और इसमें जो कॉमास होते हैं वो 3, 3 के गैप पर लगते हैं, ठीक है। और आप जो कॉमास लगाते हैं वो आप बच्चों बैकवर्ड यानी कि उल्टी तरफ से स्टार्ट करके लगाएंगे, है ना। तो अभी जैसे देखिए मैंने आपको बताया 1 लाख में इसमें कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। 1 लाख को अमेरिकन सिस्टम में हम क्या लिखते हैं 100,000। दोनों ही आपकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल है, यानी कि देखिए इसमें भी 5 जीरो है, इसमें भी 5 जीरो है। बस उसको लिखने का मेथड, जो कॉमाज है उनको लगाने का तरीका अलग है। इसमें 3 के बाद कॉमा लगता है, इसमें 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर आपका एक बचा, तो ये 1 लाख हो गया। ये 100,000 यानी कि 1 लाख आपका 100,000 के इक्वल होता है। अब ये देखिए आपका 10 लाख, 10 लाख आपका 1 मिलियन के इक्वल होता है, यानी कि 1 मिलियन आपका 10 लाख के बराबर होता है। 1 करोड़, 1 करोड़ आपका 10 मिलियन के बराबर होता है, ओके। फिर 10 करोड़ आपका 100 मिलियन के बराबर होता है। और आपका 1 अरब, 1 अरब को हम क्या कहते हैं 100 करोड़ भी कहते हैं। 100 करोड़ या 1 अरब आपका 1 बिलियन के बराबर होता है। और 1 बिलियन में आपके कितने जीरोस होते हैं, 9 जीरोस होते हैं, ओके। तो आपका ये जो इंडियन सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम है, ईजी है, आपको बस काउंटिंग याद करनी है कितने कितने जीरोस रहते हैं। जैसे कि 1000 में 3 जीरो, 10,000 में आपके 4 जीरो, 1 लाख में आपके 5 जीरो, फिर 10 लाख में आपके 6 हो जाएंगे, 1 करोड़ में आपके 7 जीरो हो जाएंगे, 10 करोड़ में आपके 8 जीरो हो जाएंगे, और 1 अरब में आपके 9 जीरोस हो जाएंगे, ओके। तो देखिए ये पैटर्न आपको बताया गया है। तो कुछ कुछ कंट्रीज है जिसमें इंडियन सिस्टम फॉलो करते हैं, जैसे कि आपका श्रीलंका है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल। तो ये जो आपका वर्ड लाख है और ये करोड़ है, ये कहाँ से बना है बच्चों, ये संस्कृत के वर्ड है लक्ष्य और कोटि, ठीक है, वहाँ से लिया गया। और आपका जो अमेरिकन सिस्टम है वो भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में यूज़ होता है। जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया 1 लाख में आपके कितने जीरो होते हैं, 1 लाख में आपके 5 जीरोस होते हैं, 1 करोड़ में आपके 7 जीरोस होते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, हाउ मैनी जीरोस डज 100,000 हैव। अभी आपको बताना है 100,000 में कितने जीरो होते हैं। तो बच्चों देखिए 100,000, आप पहले 100 लिखिए, ठीक है, ये 100 हो गया, कॉमा लगा लीजिए। अब 1000 में कितने जीरो होते हैं, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 जीरो और लगा दीजिए आप। तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 1 2 3 4 5। तो 100,000 में आपके कितने जीरो हुए, 5 जीरो। देन यू शुड राइट 5 जीरोस। अभी हम 100,000 को और क्या कह सकते हैं बच्चों, देखिए वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, यानी कि 100,000 आपका 1 लाख के इक्वल होता है, ओके। यानी 100,000 में कितने जीरोस हुए, 5 जीरोस हुए। फिर आपका ये है द नंबर 9876501234 कैन बी इजीली रीड बाई प्लेसिंग कॉमास फर्स्ट। अगर हम इस नंबर पे कॉमा लगा देंगे तो हम इसे आसानी से रीड कर सकते हैं, ठीक है, रीडेबल होगा ये इजीली। देखिए ये जैसे देखिए इसमें कॉमास लगा दिए, ये कॉमा आपके लगे हैं इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में मैंने आपको कॉमा क्या बताए थे, 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2 का गैप होता है ना बच्चों। तो देखिए 9, ये 9 आपका हो गया 9 अरब, 87 आपका करोड़, 9 अरब 87 करोड़, 65 लाख 1000, ये 234, ओके। तो अभी आप देखिए आपको कैसे पता लगा कि 9 अरब है। अभी मैंने आपको बताया था अरब में कितने जीरोस होते हैं, 9 होते हैं। तो देखिए आप काउंट करिए कितने डिजिट है 9 के बाद में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। अब जब एक आप
एक आप जो भी है डिजिट वो छोड़ दीजिए, जैसे 9 है, 9 को आपने अलग कर दिया, 9 के बाद में आप डिजिट काउंट करिए, 9 के बाद में आपकी 9 डिजिट है। तो जिसमें भी 9 के बाद में या 8 के बाद में या कोई भी डिजिट हो, अगर 9 डिजिट है आपकी, तो वो कितने का होता है, वो अरब हो जाता है। यानी कि इस नंबर को छोड़ के आपने क्या कर दिया, 9 अरब, क्योंकि 9 के बाद में इसमें 9 डिजिट है, तो ये 9 अरब। फिर देखिए 87 करोड़ में मैंने आपको बताया था कितनी डिजिट होती है, करोड़ में आपकी 7 डिजिट होती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 87 ये क्या हो गया, 87 करोड़। फिर 65 को लाख हमने क्यों लिखा है, क्योंकि लाख में आपकी 5 डिजिट होती है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 65 लाख, फिर 1234। ओके, अभी हमें इसे अमेरिकन सिस्टम में लिखना है बच्चों। तो अमेरिकन सिस्टम में हम कॉमास कैसे लगाते हैं, 3 3 के गैप पे लगाते हैं, 3 फिर 3 फिर 3, है ना। तो देखिए अभी 9 बचा आपका, तो 9 बिलियन। अभी मैंने आपको बताया था बिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 9 होते हैं ना। अब देखिए इसको आप हटा दीजिए, देखिए कितनी डिजिट बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका 9 बिलियन हो गया। ओके, फिर आपका मिलियन, मिलियन में आपके कितने डिजिट होती है, मिलियन में आपकी होती है 6 डिजिट। ओके, तो देखिए 876 ये हो गया, 876 के बाद में कितनी डिजिट है, 6 डिजिट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 876 मिलियन। फिर आपका देखिए 1000 में 3 डिजिट होती है लास्ट में, तो 501,234। ठीक है, तो ये आप अगर इसे रीड करेंगे, आप कॉमर्स लगा के करेंगे, तो ये बहुत ही ईजी रहेगा बच्चों। बस आपको याद रखना है बिलियन में कितनी डिजिट होती हैं बाद में। जैसे कि 1 बिलियन है, तो 1 बिलियन में कितने जीरोस होंगे, 9 जीरोस होंगे। मिलियन है, मिलियन में आपके कितने जीरोस होंगे, मिलियन में आपके 6 जीरोस होंगे। तो देखिए 876 के बाद में कितनी डिजिट बच रही है, 6 बच रही है, तो हमने इसको मिलियन लिख दिया। फिर 501,000 में कितने जीरोस होते हैं, 3 होते हैं, तो देखिए 501, फिर ये 1000 हो गया, 501,234। तो ये बच्चों बहुत इजी है, जिसमें आप आराम से रीड कर सकते हैं। बस आपको जीरोस पता होने चाहिए, या आपका कौन सा नंबर कितने के इक्वल होता है, 1 बिलियन कितने के इक्वल होता है, कितने करोड़ के इक्वल होता है, कितने अरब के, ये सब आपको बस, ये आपका जो प्लेस वैल्यू है, ये एक सेकेंड, हाँ ये आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएंगे। जैसे 1 बिलियन आपका 1 अरब के या 100 करोड़ के बराबर होता है, या 100 मिलियन आपका 10 करोड़ के बराबर होता है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं, फिगर इट आउट पे आते हैं। फिगर इट आउट इसमें है, रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। ठीक है, इन नंबर को पढ़िए इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में, एंड राइट देयर नंबर्स नेम इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। तो ये जो आपके नंबर है, इसमें कोई भी कॉमास नहीं दिए गए बच्चों। ठीक है, तो आप इसमें कॉमास पुट करिए इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में, फिर इन नंबर्स को आप किस में लिखिए, अमेरिकन सिस्टम में भी लिखिए, और इनको इंडियन सिस्टम में भी लिखिए। अभी जैसे देखिए कॉमा मैंने बताया था, इंडियन सिस्टम में आपका क्या होता है, 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर उसके बाद में आपका 2 के बाद लग जाता है ना। तो देखिए 3 के बाद, फिर 2 के बाद, तो कॉमा हमेशा पीछे से लगेगा, है ना। 3 के बाद, फिर 2 के बाद, है ना। देखिए 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर ये देखिए 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 3, फिर 2, फिर 2। ओके, तो ये आपका इंडियन सिस्टम में कॉमास हो गया। अगर हमें अमेरिकन सिस्टम में कॉमास लगाना, तो अमेरिकन सिस्टम में तो बच्चों सिर्फ 3 के बाद लगा दिया, यानी कि 620, फिर 121, ऐसे 3 के बाद कॉमा लगा देंगे, तो ये आपका नोटेशन हो जाता है। नोटेशन यानी कि जो आप कॉमास पुट करते हैं उसमें, तो आपको कॉमास उसमें पुट करना है इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में। फिर इनके नंबर नेम लिखने हैं आपको, इंडियन में भी और अमेरिकन में भी। तो चलिए नंबर नेम देख लेते हैं। ये देखिए आपका, ये क्या है आपका, देखिए 4050678। ठीक है, तो पहले इंडियन सिस्टम में आप इसे कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा 40 के बाद कॉमा लगा है, 40 के बाद में आपकी कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 है। जिसमें भी 5 डिजिट होती है वो आपका क्या होता है बच्चों, वो आपका होता है लाख, यानी कि 40,50,678। ठीक है, जैसे कि आपने बच्चों ये देखा होगा ना, आपने देखो 1s, 10s, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़। तो देखिए आपका 1 करोड़ अभी लाख है, ये देखिए 40 पे लाख है, तो यहाँ पे कितनी डिजिट हुई, 1 2 3 4 5, यानी कि लाख के बाद में आपके 5 जीरोस होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 40,50,678। ये आपका इंडियन सिस्टम में हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए आप, हाँ ये देखिए मैंने आपका पूरा लिख दिया। देखिए 40, फिर ये इंडियन नोटेशन में आपने ये कॉमा लगा ली, फिर आपका हो गया 40,50,678। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम में आपके कॉमास कहाँ लगते हैं, नोटेशन आपका करा, तो पहले 3 के बाद कॉमा लगा दिए, फिर आपका क्या हो गया अभी मिलियन, 4 मिलियन, फिर आपका क्या हो जाएगा 50,678। 4 मिलियन क्यों, क्योंकि मिलियन में आपके कितने डिजिट होते हैं, कितने जीरोस होते हैं बच्चों मिलियन में, मिलियन में आपके कितने जीरोस होंगे बच्चों, 6 जीरोस होंगे। तो देखिए 4 के बाद में कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट है ना इसमें, तो 4,50,678। तो अगर आप कॉमा पुट कर देंगे तो आप आसानी से ईजिली आप इसको लिख सकते हैं। अभी जैसे देखिए नेक्स्ट नंबर है, हमने इसमें कॉमा पुट कर दिया इंडियन नोटेशन में, तो इसका आपका हो गया देखिए 4 करोड़ 81,000
सॉरी 4,81,21,620। ठीक है, अभी देखिए मैंने इसको 4 करोड़ क्यों लिखा है, क्योंकि करोड़ में बच्चों आपको कितने जीरोस होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, इसके एक डिजिट के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, यानी कि आपका 1 करोड़ है तो उसमें कितने जीरोस होंगे बच्चों, 7 जीरोस होंगे 1 करोड़ में। तो 4 को हटा दीजिए, इसमें कितने बचे, कितने डिजिट बचे, 7 डिजिट बचे ना बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा 4 करोड़। फिर देखिए 81,21,620, इसको आप इंटरनेशनल में लिख लीजिए। तो इंटरनेशनल में क्या हो जाएगा आपका मिलियन, 48 मिलियन। मिलियन क्यों, क्योंकि एक अगर आप मिलियन हटा दें, 1 मिलियन में आपके कितने जीरोस होते हैं, 6 जीरोस होते हैं। तो 48 को हटा दिया तो आपके कितने डिजिट बचे, 6 जीरो या 6 डिजिट बचे, तो आपका क्या हो जाएगा 48 मिलियन। फिर ये क्या है 121 है, तो 121, ठीक है 121। फिर क्या हो जाएगा 48,121,000, थाउजेंड क्यों, क्योंकि 121 के बाद में आपके कितने डिजिट बचे, 3 डिजिट बचे, तो 121,000 कितना हो जाएगा 620। ओके, इतना क्लियर है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं 200, इसमें हमने कॉमा पुट किए, तो देखिए 2 करोड़, करोड़ क्यों है, क्योंकि 1 करोड़ में कितने जीरोस होते हैं, 7। तो देखिए इसमें 2 के बाद में 7 ही तो डिजिट है, तो 2 करोड़। फिर क्या हो जाएगा 22,002। अब इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे, तो देखिए 20 मिलियन। मिलियन क्यों, क्योंकि मिलियन में 6 जीरोस होते हैं, तो 20 हमने हटा दिया तो हमारे कितने डिजिट बचे, 6 बचे ना, तो क्या हो जाएगा 20 मिलियन। फिर क्या हो जाएगा 22,002। ओके, इस तरीके से डी वाला देखिए, डी वाला भी बिल्कुल इजी है। 24 करोड़, करोड़ में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 1 करोड़ में 7 जीरोस होते हैं, और 24 अगर हमने हटा दिया तो हमारे कितने डिजिट बचे, 7 बचे, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 24 करोड़। फिर क्या हो जाएगा 68 लाख। लाख क्यों बोला 68 को हमने, क्योंकि 68 के बाद में इसमें कितने डिजिट बचे, 5, और लाख में भी कितने डिजिट होते हैं, कितने जीरोस होते हैं, 5 होते हैं ना, तो 68 हटा के हमारे कितने डिजिट बचे, 5 डिजिट बचे, तो 68 लाख 13,579। इस तरीके से इंटरनेशनल में लिख लीजिए। देखिए 246 है, तो आप 246 ऐसे लिख लीजिए। फिर उसके बाद में कितने डिजिट बचे, 6 बचे, 6 डिजिट है, तो आपका क्या हो जाएगा मिलियन, 246। फिर उसके बाद में 6 डिजिट है, तो 246 मिलियन। फिर क्या आ जाएगा 813 है, तो 813,579। ओके, फिर अब चलिए ई वाला देखिए, इसमें कॉमास पुट कर दिए, तो देखिए 34 करोड़। करोड़ क्यों बोला मैंने, क्योंकि 34 के बाद में 7 डिजिट है, तो 34 करोड़। फिर 50 लाख। लाख क्यों बोला, क्योंकि 50 के बाद में कितने डिजिट बचे, इसमें 5 डिजिट बचे। फिर 543। इसी तरीके से इंटरनेशनल में देख लीजिए 345 मिलियन। 345 को मिलियन क्यों बोला, क्योंकि मिलियन में 6 डिजिट होते हैं, 6 जीरोस होते हैं, और 345 के बाद में इसमें 6 डिजिट है, फिर 543। ओके, फिर चलिए लास्ट वाला देखिए, ये देखिए 102 करोड़। इसको आप बच्चों 1 अरब 2 करोड़ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको अरब में कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस होते हैं, तो 1 के बाद में इसमें 9 डिजिट है, तो 1 अरब भी होता है, 1 अरब 2 करोड़ भी लिख सकते हैं, या आप इसे 102 करोड़, ठीक है। फिर 3,04,050। ओके, या तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप 102 करोड़ करके लिख लीजिए, या 1 अरब 2 करोड़ भी लिख सकते हैं। ओके, फिर चलिए इंटरनेशनल नोटेशन में देखिए आपका 1 है, 1 बिलियन। बिलियन क्यों बोला, क्योंकि बिलियन में आपके 9 जीरोस होते हैं, और 1 के बाद में इसमें 9 डिजिट है ना, तो आपके 9 डिजिट हो गए, तो 1 बिलियन हो गया। फिर देखिए 20 मिलियन। मिलियन क्यों बोला, क्योंकि मिलियन में आपके 6 जीरोस होते हैं, तो देखिए 20 के बाद में आपके 6 डिजिट हैं, तो 20 मिलियन। फिर आपका 304,000। थाउजेंड क्यों, क्योंकि 304 के बाद में इसमें 3 डिजिट हैं, 50। ओके, क्लियर है इतना। तो चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, ये राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। ठीक है, आपको ये जो नंबर है इनको आपको इंडियन प्लेस वैल्यू में लिखना है। अभी आपका क्या है 1 करोड़ 1 लाख 1,010। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों मैं आपको एक बताती हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए आप बस। हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1 करोड़ 1 लाख 1,010। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं आप, 1 करोड़ 1 लाख 1,010। तो अभी हम 1 करोड़ 1 लाख 1,010 को हम कैसे लिखेंगे, तो अगर आपको लिखने में डाउट हो तो पहले हम क्या कर लेते हैं, हम पहले टेबल बना लेते हैं। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख
10 लाख करोड़, ठीक है, इतना हो गया। अभी हमारा है 1 करोड़। देखिए इसको ऐसे कर दीजिए आप, तो आपका बहुत ही इजी रहेगा। ये करोड़ वगैरह है तो आपका किस में आएगा बच्चों, इसका आएगा इंडियन सिस्टम में। देखिए 1 करोड़, करोड़ पे आप 1 लिख लीजिए। फिर आपका है 1 लाख, ठीक है, तो लाख पे आप 1 लिख लीजिए। फिर आपका है 1000, 1000 कहाँ गया, 1000 पे आप 1 लिख लीजिए। फिर आपका क्या है 10, तो ये 10 हो गया, है ना। अब बाकी जो बचे हैं, जो ब्लैंक दिख रहे हैं ना, आप उसमें वहाँ पे 0 लगा दीजिए, ठीक है। कितना इजी है ना तरीका। ये हो गया आपका 1 करोड़ 1,01,10, ठीक है। अभी देखिए इंडियन सिस्टम का, ये बिलियन तो आपका इंटरनेशनल सिस्टम का हो गया। हम पहले इंडियन सिस्टम के करते हैं। इंडियन सिस्टम का आपका आ गया 10 करोड़, ठीक है बच्चों। तो करोड़ पे आप 10 लिख लीजिए, ओके। फिर आपका है 20 लाख, लाख कहाँ है, ये रहा, तो लाख पे आप 20 लिख लीजिए। अब देखिए 0 यहाँ पे है तो दोनों डिजिट एक साथ नहीं आएंगी, तो 2 आप यहाँ पे लगाएंगे, ओके। 20 लाख, फिर क्या है आपका 30,040, ठीक है। 10 करोड़ 20 लाख, फिर क्या है 30,040। अब 1000 पे 30 लिख लीजिए। देखिए 1000 पे 30, तो 0 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है, एक ही जगह नहीं आएंगी। 30,000, फिर आपका क्या है 40, तो ये 40 हो गया, ठीक है। अभी आपका 0 कहाँ बचा बच्चों, जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे 0 लगा दीजिए, ओके। अभी देखिए करोड़, ये देखिए 10 करोड़ 20 लाख 30,040। क्लियर है इतना, आपको समझ में आया। अभी हमने आपका देखिए आपका ए हो गया और आपका सी हो गया, ठीक है। अब ये आपके बचे बिलियन वाले और बिलियन वाले बचे। अब बिलियन वाले आपके कौन से होते हैं बच्चों, बिलियन वाले होते हैं आपके जो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हम चलिए इंटरनेशनल सिस्टम का देख लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम का आप देखिए, ये आपका हो गया वंस, या आप हाँ वंस, या आप हाँ था उससे लिख लीजिए, एक मिनट, हाँ चलिए, हाँ वंस, टेंस, या एक मिनट 100 से ही शुरू करती हूँ मैं, ठीक है। ये 100, फिर आपका 1000, ठीक है, 100,000, फिर आपका ये देखिए 10,000, फिर आपका क्या होता है बच्चों 100,000, है ना। फिर आपका होता है 1 मिलियन, है ना, 1 मिलियन, ठीक है। फिर आपका होता है 10 मिलियन, है ना। फिर आपका होता है 100 मिलियन, ओके। फिर आपका होता है बिलियन, है ना, ठीक है। ये मैंने टेबल बना लिया, ठीक है। बिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन, 100,000, 10,000, 1000 और ये 100। इतना क्लियर है आपका। अब आपका क्या है बच्चों, अब आपका है 1 बिलियन, ठीक है। तो बिलियन पे आप 1 लिख लीजिए, है ना। ये देखिए बी वाला जो है ना 1 बिलियन, बिलियन पे हमने 1 लिख लिया। फिर है आपका 1 मिलियन, तो मिलियन पे आप 1 लिख लीजिए, ठीक है। फिर आपका है 1001, तो 1000 पे आप 1 लिखेंगे यहाँ पे 1000, फिर 1000 पे हमने 1 लिख लिया। फिर क्या है 1, एक सेकेंड, 1001, तो 1000 पे 1 लिख लिया। फिर 1001 तो आपको लिखना आता ही है। ये हो गया ऐसे, पूरा टेबल नहीं बना। बाकी जो ब्लैंक बचे हैं उसमें हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे, है ना। यानी कि क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 बिलियन 1 मिलियन 1001, है ना, ठीक है बच्चों। ये क्लियर है आपका। फिर इसके बाद में आपका क्या है, इसके बाद में है आपका कहाँ गया 9 बिलियन, ठीक है। ये डी वाला देखिए आप, तो 9 पे 9 बिलियन पे बिलियन की जगह लिख लीजिए। फिर है आपका 80 मिलियन। अभी देखिए बच्चों मिलियन कहाँ है, यहाँ पे है, तो 0 यहाँ 8 पहले आ जाएगा, क्योंकि एक बॉक्स में हम 2 डिजिट नहीं लिख सकते, ठीक है। 80 मिलियन, फिर आपका 700, है ना, तो 100 कहाँ है आपका, 700,000, 100,000 कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ओके। 700,000, तो ये हो गया आपका 700,000। फिर आपका क्या है 700,000 के बाद में 600, तो 100 पे आप ये लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि बीच में जो बचा है उस पर आप ब्लैंक कर दीजिए, ओके। यानी कि देखिए आपका हो गया 9 बिलियन, है ना। ये 9 बिलियन पे बिलियन, फिर 80 मिलियन, देखिए मिलियन पे 0 यहाँ 8 पहले आ जाएगा, टेंस पे 80 मिलियन। फिर क्या है 700,000, ठीक है, तो 700,000 600, ओके। तो ये आपका 600 हो गया। वो यहाँ से हट भी गया यार, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको, ओके, हाँ ठीक है। तो देखिए 9 बिलियन, ये देखिए मैंने आपको बताया था 9 बिलियन, है ना। फिर क्या है आपका 80 मिलियन,
700,600। ओके, ये हो गया, ठीक है। चलिए, आपको क्लियर हो गया, यानी कि आपको अगर टेबल सही से आते होंगे बच्चों तो आप ये इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए कंपेयर कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा इरेज कर दें। ओके, चलिए अब कंपेयर करें। 30,000 ज़्यादा बड़ा है या 30 लाख? तो सिंपल सी बात है बच्चों, 30,000 आप लिख लीजिए, ये देखिए 30,000, और आप 3 लाख लिख लीजिए। 3 लाख, लाख में कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 जीरो होते हैं ना। तो देखिए कौन सा बड़ा हुआ, आप डिजिट काउंट कर लीजिए। इसमें है आपकी टोटल 5 डिजिट, इसमें आपकी 6 डिजिट, तो ये वाला बड़ा हो गया है ना। फिर आपका है 500 लाख और 5 मिलियन, ठीक है। 500 लिख लीजिए आप, और लाख, लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, फिर आपका है 5 मिलियन। 5 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? मिलियन में कितने होते हैं बच्चों? 6 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये 6 जीरो हो गए, तो आपका कौन सा बड़ा हो गया? देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ज़्यादा बड़ा हो गया ना, तो आप इस पर कर दीजिए। फिर है आपका 800,000। अभी देखिए 800,000 तो आपको लिखना आता होगा। 800,000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं ना। फिर आपका है 8 मिलियन। अभी बच्चों देखिए 8 मिलियन, मिलियन में कितने जीरो होते हैं बच्चों? आपका देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए कौन सा बड़ा है इसमें? 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट हो गई, तो आपका ये वाला बड़ा हो गया है ना। तो आप देखिए किसमें कितने जीरो होते हैं आपका, क्योंकि 1 मिलियन आपका कितने के बराबर होता है? 1 मिलियन आपका वो 10 लाख के बराबर होता है, तो 8 मिलियन आपका कितने के बराबर होगा? 80 लाख के बराबर हो जाएगा, है ना। फिर आपका है 640 करोड़, और ये है 60 बिलियन, ठीक है। तो आप चाहे इसे जीरोस में भी लिख सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं आपको दोनों ही मेथड बता देती हूँ। जैसे कि आपका देखिए 1 बिलियन में आपके कितने करोड़ होते हैं? 100 करोड़ होते हैं, है ना बच्चों। 1 बिलियन में आपके 100 करोड़ होते हैं, तो 60 बिलियन में आपके कितने होंगे? 100 करोड़ होंगे। 1 बिलियन में आपके 100 करोड़ होते हैं, तो 60 बिलियन में आपके 100 करोड़ होंगे बच्चों, है ना। 60 बिलियन में आपके 100 करोड़ हो गए, और ये कितने हैं? 640 करोड़ है ना। तो दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ? 600 करोड़ बड़ा हुआ है, 640 करोड़ बड़ा हुआ? तो ऑब्वियसली आपका 600 करोड़ बड़ा हुआ। ओके, और आप चाहें तो इसे जीरोज में भी लिख सकते हैं, यानी कि करोड़ में कितने जीरो होते हैं तो वो आप काउंट करके लिख सकते हैं, वरना ये वाला इजी तरीका है, आप ये वाला कर लीजिए, है ना। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? तो चलिए इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है 1.3। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1.4 कराती हूँ। और बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ 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 शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।